नमस्कार। न्यूज़लेटर विचरा के सरंजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारत में जनतंत्र की। इसे लिखा है डॉक्टर राम कविंद्र ने। डॉक्टर राम कविंद्र जी समकालीन चिंतन पत्रिका के संपादक भी हैं। वे लिखते हैं, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है और उस मैदान के सभी खिलाड़ी अपने अपने ढंग से तैयारी में जुट गए हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है, जो मणिपुर से निकलकर महाराष्ट्र तक जाएगी, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के घटक टूटकर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। इस गठबंधन को तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई जैसे कई हथकंडे तो अपना ही जा रहे हैं। इनमें भारत रत्न सम्मान का प्रलोभन भी शामिल हो गया है। इस साल 5 व्यक्तियों, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एस स्वामीनाथन को इस सम्मान के लिए चुना गया है, वह भी अलग अलग किस्तों में। एक साल में भारत रत्न पाने वालों की यह सबसे लंबी सूची है। इससे पहले 1999 में 4 लोगों, जयप्रकाश नारायण, रविशंकर, गोपीनाथ बोरदोलोई और अमर्त्य सेन को यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। इन दोनों वर्षों में दो समानताएं हैं। दोनों समय में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सत्ता थी और दोनों चुनावी साल रहे हैं। जाहिर है, अब खुलकर भारत रत्न के सम्मान के साथ वोट का सौदा होने लगा है। ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन इस तरह खुलकर और फुहर ढंग से नहीं। इस बार की सौदेबाजी का लाभ हानि तत्काल और साफ दिख रहा है। कर्पूरी ठाकुर को 25 जनवरी को भारत रत्न मिला और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन का बड़ा घटक जदयू 28 फरवरी को बाहर निकल गया। और जिस दिन 8 फरवरी को चौधरी चरण सिंह को यह सम्मान मिला और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से बाहर निकल गया। उसी तरह कयास लगाया जा रहा है कि शाम चुनाव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नरसिम्हा राव और तमिलनाडु में कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन का नाम उछाला जाएगा। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली पार्टी को ये सारे हथकंडे क्यों अपनाने पड़ रहे हैं? लगता है ये नारे तो दिखावा के लिए उछाले जा रहे हैं, लेकिन उछालने वाले नेताओं को ही इस पर भरोसा नहीं हो रहा है और वे विपक्षी कुनबा को तोड़कर अपने में शामिल करने की सारी कोशिशें कर रहे हैं। पिछले साल सांप्रदायिक तानाशाही को पराजित करने की बुलंद घोषणा के साथ इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था। इसकी पहली बैठक पटना में 23 जून को हुई थी, जिसके सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। उस समय वे बिहार में महागठबंधन, राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल के साथ थे। यह नीतीश कुमार के खेमा बदलने की कहानी को याद करना उचित होगा। नीतीश कुमार 1995 से 2013 तक लगातार एनडीए में बने रहे। 2013 को ही में ही भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित होने के बाद उन्होंने उस गठबंधन को छोड़ दिया और यूपीए में शामिल हो गए। 2014 लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में इसी गठबंधन में रहते हुए लड़े। एक दिन अचानक उनका ज्ञान चक्षु खुला और लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार का हवाला देकर 2017 में फिर एनडीए में शामिल हो गए। इस बार 2020 का विधानसभा चुनाव उनकी बर्बादी का पैगाम बन गया। चिराग पासवान मोदी शाह का हनुमान बनकर आए और नीतीश के साम्राज्य को जलाने लगे। फलस्वरूप जदयू महज 45 सीटों पर सिमट कर रह गई और एनडीए अत्यंत कड़े टक्कर में किसी तरह जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन कम सीट रहने के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री वे ही बने रहे। 2022 में फिर एक बार उन्होंने एनडीए छोड़ा और महागठबंधन में शामिल हुए। इस कसम के साथ कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन उनसे यानी भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। इसी तेवर में अमित शाह ने भी घोषणा की थी कि एनडीए के दरवाजे नीतीश के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। बिहार में राजद और भाजपा का शक्ति संतुलन कुछ ऐसा बना रहा कि हर बार खेमा बदलने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश ही रहे। इस बार अचानक और अकारण इंडिया गठबंधन छोड़कर 28 जनवरी को भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। इस हनुमान को दिया उनकी घर वापसी की पृष्ठभूमि 25 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित होने के साथ बन गई थी। तो आप इसे सुने और गुने। मेरा आग्रह होगा कि देखने सुनने के बाद कमेंट भी दें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।